अब आपके फेंकने से पहले हमको कैसे पता था कि शॉर्ट पुट बाहर आएगा? शॉर्ट पुट बाहर जाएगा, गया, पहले ही बोल दिया था ना कि शॉर्ट पुट बाहर जाएगा। और कोशिश करना है 45 डिग्री पे थ्रो करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हो गया ना। देख सकते हैं गाइस आप कि इस तरह से हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ऑन वीडियो तुरंत कैसे सुधार हो सकता है टेक्निकल मेथड को बताते हुए। क्योंकि खड़े खड़े आप यहाँ से फेंक रहे तो इतना जगह तो बर्बाद ही कर रहे हैं हम, इसको बर्बाद क्यों करेंगे? क्या पता 1-1 सेंटीमीटर से शॉर्ट पुट फॉल हो सकता है और आप यहाँ 3 फीट बर्बाद कर रही हैं। फर्स्ट मार्जिन आपका जस्ट पास 16+, सेकेंड मार्जिन आपका ये आया 19 एंड थर्ड मार्जिन आया आपका 20। तो फेंकने वाला वही बच्चा है जो 16 भी फेंका, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को जैसे ही इंप्रूव किए 20 चला गया। बिकॉज शॉर्ट पुट सिखाना बहुत इजी इवेंट होता है आपके किसी भी तरह के फिजिकल में, लेकिन बहुत हार्मफुल है। अगर इसमें सावधानियां नहीं बरती जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। जान बचाना, अपने आप को सुरक्षित रखना पहली प्रायोरिटी, फिजिकल दूसरी प्रायोरिटी। सेट। अब एक और मिथ है कि शॉर्ट पुट को कैसे पकड़ें। ये बहुत बड़ा यूट्यूब पे एक मुद्दा सा बन रखा है, क्योंकि नज़दीक से निकलने में कभी भी दुर्भाग्यवश टच हो सकता है। ये एग्जाम वाली बात है, तो जितना परहेज से हम चीज़ों को सीख लें। बच्चे को फेंकना उधर था, वो ट्रेनर की छाती फेंक दिया, तुरंत PMCH। किसका फरमा टेढ़ा होगा टोपी मास्टर, कौन कहाँ मारेगा, कोई लिखित नहीं है इसका, समझ रहे हो? जान बचाओ पहले, एग्जाम में तो हो जाएगा। देखिए एंट्री कर गए, $20 फीट प्लस, ठीक है? ये हम फेंक दिए, 20 फीट प्लस हो गया। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। अगर हम 20 फेंकने के बाद अगर वेलकम गाइस, मैं संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का एक स्पेशल वीडियो ये बिहार दरोगा के शॉर्ट पुट थ्रो पर है। सबसे पहले शॉर्ट पुट थ्रो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गांधी मैदान में आप देखते होंगे और भी लोग वीडियो डालते हैं शॉर्ट पुट का, तो कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं होता उनका, उनके पास प्रॉपर वे में शटअप नहीं होता। जो एज इट इज़ शॉर्ट पुट आपको जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में फेंकना है, तो आपके प्रैक्टिस सेशन में भी एज इट इज़ वैसा ही सेटअप बना हो। तो आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा सर्कल ही, जितना बड़ा सर्कल आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है एज इट इज़ वैतना ही सर्कल बना है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 फीट का होता है, तो ये आपको क्लियर कर दूं। और ये जो बनाया गया है शॉर्ट पुट थ्रो के लिए जो पॉइंटें हैं, वो मैं पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए जो बिहार दरोगा के लिए गर्ल्स से मांगा जाता है वो 10 फीट का पॉइंट है, 10 फीट। और इसी तरह से 10 फीट से लेकर 20 फीट तक का पॉइंट दिया गया। हालांकि बिहार दरोगा को अगर टारगेट करते हैं तो मैक्सिमम 16 फीट तक ही बॉयज़ को फेंकना होता है, लेकिन फिर भी मैंने 20 फीट बना रखा है। बिकॉज शॉर्ट पुट का सेशन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि इसमें बिहार दरोगा भी कवर हो जाए और साथ ही आगामी मद्य निषेध या बिहार पुलिस कांस्टेबल उनके लिए भी ये वाला वीडियो कारगर हो जाए, कि अल्टीमेटली उसमें सिर्फ हमें बढ़ाना है अपना रेंज। तो इसीलिए मैंने 20 फीट तक का रेंज लगाया है। और इस 20 फीट तक की जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट पुट थ्रो करते वक्त आप लोगों को ख्याल क्या रखना है, ये ध्यान देना है। जब भी कभी भी कोई एकेडमी कराते हैं शॉर्ट पुट को या फिर सेल्फ हम कर रहे हैं, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जिधर से आप शॉर्ट पुट थ्रो कर रहे हो, शॉर्ट पुट थ्रो करना, पास करना एक अलग मैटर है, लेकिन सेफ्टी, शॉर्ट पुट थ्रो में सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है। शॉर्ट पुट लोहे का है, वेटफुल है। अगर आप इसको हम सीख रहे हैं और गलती से कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, हम मारें, और क्या पता हम नए बिगनर हैं, क्या पता हम सीधा ना फेंक पाएँ, साइड फेंक दें। तो इसलिए जितने भी लोग खड़े हों शॉर्ट पुट सीखते वक्त, स्टूडेंट्स, वो हमेशा ट्रेनर के पीछे खड़े हों। जैसे कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, ये गलत तरीका है, सभी लोग इधर होंगे। ऑल किसका फरमा टेढ़ा होगा टोपी मास्टर, कौन कहाँ मारेगा, कोई लिखित नहीं है इसका, समझ रहे हो? जान बचाओ पहले, एग्जाम में तो हो जाएगा। लास्ट टाइम एक वीडियो आया था ऐसा कि इसी तरह से एक ट्रेनर अपने स्टूडेंट्स को शॉर्ट पुट सिखा रहा था और गलती से दुर्भाग्यवश ट्रेनर ही यहाँ कोने पे खड़ा था। बच्चे को फेंकना उधर था, वो ट्रेनर की छाती फेंक दिया, तुरंत PMCH। मतलब PMCH नहीं, उसके एरिया में जो भी हॉस्पिटल था तुरंत लड़का लाद के ले गया वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्ट पुट थ्रो करते हुए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, जो कि आमतौर पे एकेडमीज नहीं रखती। और हम हमेशा चाहे जंप सिखाते हों चाहे शॉर्ट पुट सिखाते हों, ये हमेशा जंप आ जाना या शॉर्ट पुट पास हो जाना ये हमेशा सेकेंडरी रखते हैं। फर्स्ट ये रखते हैं कि चोट ना लगने पाए, बच्चा इंजर्ड ना होना पाए और क्लास का माहौल हेल्दी रहे, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो ये हमेशा आप अपने ग्रुप में भी याद रखेंगे, जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं। जब भी शॉर्ट पुट थ्रो होगा, फेंकने वाले बच्चे के सभी लोग पीछे होंगे, कोई भी दाएं बाएं खड़ा नहीं होगा। समझ में आया? एक बात,
दूसरी बात, जब हम शॉर्टपुट यहाँ से थ्रो करते हैं तो एक बच्चा कोई साइड वहाँ पे रहता है जो शॉर्टपुट को पास करता है। तो जब भी शॉर्टपुट आपकी साइड आ रहा होता है या किसी की साइड जा रहा होता है तो नेवर उसमें पैर कभी ना लगाएं। एक होता है ना शॉर्टपुट आ रहा है पैर से रोक दिए, ये इतना हैवी है, वेटफुल है कि आता तो धीरे दिखेगा लेकिन जब आप पैर लगाओगे ना तो पैर को चोट लग जाएगा। तो इसको हाथ से ही रोके, हमेशा शॉर्टपुट आते हुए को हाथ से ही रोके, ठीक है। और अगर आप पैर भी लगाते हैं, समटाइम्स कितनी बार समझा दिए कि हाथ लगाना है, झुकने में आलस आ रहा है, तो पैर लगाएं तो स्ट्रेट लगाएं, तलवा, ना कि ये टखना, ठीक है। ऐसे तो 99% केस में लगाना ही नहीं है, लेकिन एक जो है एकदम बिल्कुल कोढ़िया सा जो कि नहीं मानेगा बात, उसके लिए ये है कि जान पैर तो बच जाए कम से कम। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बॉयज़ के शॉर्टपुट की। शॉर्टपुट का थ्रो आप अगर सोचोगे ये 7 किलो 260 ग्राम का होता है, अगर आप इसको सोचोगे सिर्फ हाथ की ताकत पे फेंक दें तो किसी किसी बॉयज़ में ताकत होता है वो फेंक दोगे आप। और शॉर्टपुट का रेंज 16 फीट लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक, आप जब शॉर्टपुट थ्रो करते हो तो इसमें आपका बाइसेप्स और आपका शोल्डर इंगेज करना है, शोल्डर का मूवमेंट इंगेज होना चाहिए आपका। अगर आप शोल्डर इंगेज नहीं करोगे, हाथ के ताकत पे फेंकोगे तो दूर नहीं जाएगा ये। क्योंकि चलो 16 फीट तो फेंक दो, मैं बिहार कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, उसमें 20 फेंकना है, तो उसमें टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो शॉर्टपुट जब आप कभी ऐसे हाथ में लेके खड़े होगे ना और जितना ज़्यादा इसको दूर करते रहोगे तो आपका स्ट्रेस आपके फोर आर्म्स पे, आपके शोल्डर पे, आपके बाइसेप्स पे आता रहेगा। और जितना ज़्यादा नज़दीक करते रहोगे स्ट्रेस कम होगा। एक बार उठा के देख लो कोई, आइए एक बार, आइए आप उठाइए, इसको होल्ड कीजिए और शोल्डर में सटा के रखिए, अभी सटा के। आपको ये भारी कम लगता होगा, ठीक है। हाथ ये वाला हटाइए, इसको दूर कीजिए, भारी ज़्यादा लग रहा है ना। तो शॉर्टपुट पे जब आपका शोल्डर सपोर्ट आ जाता है, इसको जितना नियर बाय रखेंगे इसको उठाने में उतना ज़्यादा इजी रहेगा। एक बात, नियर बाय रखने के साथ साथ जब आप इसको थ्रो करते हो तो थ्रो के वक्त में इसको दूर फेंकने का ना सोचे कि इसको दूर फेंकना है, इसको फेंकना है 45 डिग्री एंगल। कहाँ फेंकना है? 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल है जिसमें हाइट भी मिल रही है और लेंथ भी मिल रहा है और शॉर्टपुट को ज़्यादा समय तक ऊपर हवे में टाइम मिल रहा है। ये 45 डिग्री एंगल पे और ज़्यादा समय तक अगर ऊपर जा रहा है, जितना समय तक ये ऊपर जाता जा रहा है उतने समय तक ये आगे भी जाता जा रहा है। अगर आप इसको सीधा स्ट्रेट फेंकोगे तो ये बहुत कम समय तक ऊपर रहेगा, जल्दी नीचे आ जाएगा। वेटफुल चीज़ है, जल्दी नीचे आ जाएगा, इसका मतलब रेंज कम आएगा। 45 तक फेंकोगे तो ये 45 एक ऐसा एंगल, इसमें आगे भी जा रही होती चीज़ें, दूरी भी तय कर रही होती है और ऊंचाई भी तय कर रही होती है ना। लेकिन अगर 45 की डिग्री की जगह आपने इसको 90 डिग्री फेंक दिया तो क्या होगा? इसके ऊपर फेंकने के बाद ये माथे पे ही गिर जाएगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना है, इसको 45 डिग्री पे कैरी करना है, ठीक है। एक बात तो हमेशा ध्यान रखें, शॉर्टपुट को अपने ध्यान से, शॉर्टपुट आपका नज़दीक रहेगा, एक शोल्डर पर रखा होगा। जब आप शॉर्टपुट लेके एंट्री कर जाते हैं, अब आप सर्कल में एंट्री कर गए, एंट्री करने के बाद आप कहीं भी टच हो गए, आपका शॉर्टपुट का अटेम्प्ट कैंसिल हो गया, मतलब कि आप फॉल कर गए। शॉर्टपुट लेकर अगर आप एंट्री कर चुके हैं सर्कल के अंदर में, एंट्री करने के बाद इस सर्कल को कहीं भी जहाँ वाइट छूना है कहीं भी नहीं छूना है। अगर आप इसको छुए, भाई इसको छू दिया और शॉर्टपुट फेंक दिया 25 फीट, कोई फायदा नहीं है, फेल है, फेंका हुआ भी बेकार हो गया। तो आपको क्या करना है, सर्कल में आने के बाद आप शॉर्टपुट थ्रो कर रहे हैं चाहे जितना भी जा रहा है, लेकिन सर्कल कहीं नहीं छूना है। समझ में आ गया बात। दूसरी बात, शॉर्टपुट को आप 2-3 तरह से थ्रो कर सकते हैं। कोई लोग होता है भाई कि यहाँ से खड़े खड़े फेंक दिया, कोई लोग होता है दूर रहता है, ये फ्लो बनाता है और फ्लो बना के फेंकता है। फ्लो बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि रेंज, जो मोशन है वो मोशन आपको फेवर करता है शॉर्टपुट को दूर फेंकने के लिए। आप हमेशा देखे होंगे, कभी कभी क्रिकेट, अमूमन क्रिकेट हम सभी लोग देखते हैं, क्रिकेट में देखिए एक तो होता है भैया कि खड़े खड़े छक्का मार दिए, है ना, उसका रेंज देखना बॉल कितना दूर जाता है। और एक होता है ये वाला मूवमेंट लेके फिर छक्का मारे, है ना। जो ये मूवमेंट लेते हैं, ये जो 2 बाउंसी मूवमेंट है, ये एक ऐसा एनर्जी जर्क जनरेट करता है जो कि बॉल, जो कि बैट पर जिसके जर्क का इंपैक्ट आता है और बॉल आता है तो उतनी तेजी से जाता है। तो ये जो फ्लो क्रिएट हो रहा है, 2 वाला, 2 ये जो बैट के ये जो कर रहे हैं, ये ज़्यादा स्विंग देता है। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से जब आप ऐसे करके फेंकोगे तो शॉर्टपुट को भी ज़्यादा जर्क और थ्रो मिलेगा। एक बात, जब आप ये मूवमेंट करते हो तो मूवमेंट में फिर फॉल आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको यहाँ से ये 2 मूवमेंट लेना है और मूवमेंट में देखो कितना नियर बाय आ गए, तो टच हो सकता है। जो मूवमेंट ले तो फॉल बचाने का भी ध्यान रखें, यानी कि मूवमेंट लिए शॉर्टपुट थ्रो कर दिए, फॉल कर दिए, है ना। ये मूवमेंट लेना है लेकिन फॉल बचाना है। अब मूवमेंट लेने के साथ साथ देखिए, अभी हम आपको बिना शॉर्टपुट के मूवमेंट लेके सिर्फ दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंट्री कर गए, मूवमेंट लिए, मूवमेंट लेने के बाद जो मेरा लास्ट पोज क्या है, हम बैठे, बैठने के बाद जब हम उठ रहे हैं तो उठने में एक जर्क क्रिएट हो रहा है, जर्क मिल रहा है ना ऊपर की ओर। ये जर्क के साथ थ्रो को अटैच जब हम करेंगे तो थ्रो दूर जाएगा। एक होता है हम सीधा फेंक दिए और उठ के फेंके। अब इसका एक एग्जांपल और देते हैं, आप आइए हमारे पास। जर्क कहाँ कहाँ काम करता है ना। एक होता है कि हम इसको सिर्फ ऐसे धक्का दे दें, है ना, आइए फिर। और एक होता है हम जर्क के साथ, देखिएगा मेरा जर्क,
जर्क दिए, ज़्यादा गया, जबकि हम एक हाथ से दिए लेकिन जर्क गया। तो जर्क अगर आप इस शॉर्टपुट पे जर्क इंगेज कर दोगे तो शॉर्टपुट को थ्रो ज़्यादा मिल जाएगा। अब हम आपको एक पहले शॉर्टपुट 2 तरह से फेंक के दिखाएंगे, एक स्विंग के साथ जो मूवमेंट लिए हैं उसमें, और एक खड़े खड़े। हालांकि हमारा मसल पावर है तो हम दोनों में ही फेंक देंगे, लेकिन जिस बच्चे का मसल पावर कम होता है उसको ये चीज़ जो है ट्राई करना है दोनों तरीके से। अगर आपका मान के जो मसल पावर कम है तो आप जब स्विंग लेके फेंकोगे तो उसमें ज़्यादा सपोर्ट होगा, और जिसका मसल पावर ज़्यादा अच्छा हो खड़े खड़े फेंकेगा तब भी बात बन जाएगी। जब आप 2 मूवमेंट लेंगे, इसमें लास्ट में बॉडी बैठेगी, जब आप उठते हैं तो बैक लेग हील अप करेंगे तो एक एनर्जी जनरेट होती है यहाँ से, जो कि आपके शोल्डर को आगे थ्रो पे अटैच कर देती है। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है। एक बार हम करके देखते हैं कितना जाता है। हालांकि मेरा ये शोल्डर टूटा हुआ है लेकिन फिर भी चला जाएगा। देखिए एंट्री कर गए, 20 फीट प्लस, ठीक है। ये हम फेंक दिए, 20 फीट प्लस हो गया, लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। अगर हम 20 फेंकने के बाद अगर कहीं भी इसमें टच हो जाते हैं तो फाउल है। तो अब फेंकने का एक रोल कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रोल क्या है? अबाउट टर्न, उल्टा मुड़े और यहाँ से बिना उसको टच किए बाहर निकले, अबाउट टर्न होके बाहर निकले, ठीक है। नहीं लगना चाहिए, ख़त्म। एक होता है कि अब आप अगर हम फेंके और हमारा, अब एक बार और फेंक के दिखाते देना, एक बार और फेंक, इस बार हम गलती करके दिखाएंगे, है ना। रेंज चला जाएगा लेकिन गलती देखिएगा मेरी। देखिए यहाँ है, ये चला गया हमारा। अब गलती से मेरा पैर अगर यहाँ टच हो गया होता तो वो फॉल होता, फेंका हुआ कोई फायदा नहीं, ठीक है। फॉल ही है, इस सर्कल से बाहर निकल गए तो फॉल ही है। चाहे आप यहाँ चल जाओ, कहीं चल जाओ, फॉल ही है। इसमें चल जाओ, फेंकते वक्त आप इसमें टच भी नहीं हुआ, फेंके और डिसबैलेंस होकर आप यहाँ निकल गए तो भी फॉल है। फेंकने के बाद बैलेंस में आना है, अबाउट टर्न होना है, तब निकलना है। समझ में आया? अब क्या होता है, कितनी बार लोग फेंक, इस 2 लाइन का क्या मैं, तो ये जो 2 लाइन दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है? इसके पैरेलल में फेंकना है, इसके बाहर नहीं फेंकना है। आप फेंकने के बाद अगर आप यहाँ से निकल रहे हो और इसमें भी टच हो गए तो भी फॉल है। आप मानने कहाँ से, फेंक के आप यहाँ से भी निकल जाओगे, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो पूरा सर्कल आपको, ये वाला एरिया जहाँ हम पैदल चल के दिखा रहे हैं अभी आपको, ये देखिए मुझे, ये वाला एरिया आपके निकलने के लिए होता है, आप निकल सकते हो उससे, लेकिन हमें ये फॉलो नहीं करना है। हमें फॉलो करना है अबाउट टर्न एंड सेम गो बैक, क्योंकि नज़दीक से निकलने में कभी भी दुर्भाग्यवश टच हो सकता है। ये एग्जाम वाली बात है, तो जितना परहेज से हम चीज़ों को सीख लें। एक बात समझ में आ गया? अब एक बार हम आपको अभी स्विंग दे के दिखाए, अब हम आपको खड़े खड़े फेंक के दिखाते। खड़े खड़े जाता है कि नहीं जाता है, ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, बैठे हैं, ये बैक लेग का मूवमेंट देखिएगा मेरा, बैठे हैं, ये बैक लेग का मूवमेंट, ठीक है। ये देखिएगा, बैठे हैं, बैक लेग का मूवमेंट, ये यहाँ से ये ऑलमोस्ट इसमें भी चला गया, बिकॉज मसल पावर इसमें बहुत मैटर करता है। और इसको जब आप शॉर्टपुट फेंकते हो ना, तो याद रखना है कि शॉर्टपुट को जब फेंक रहे हो तो शॉर्टपुट का जो नियर बाय कान के नज़दीक रखते हुए लेके जाना। अगर आप इसके, अगर फेंक उठा तो लिए शॉर्टपुट, अब हम इसको दूर कर दिए कान से और फिर फेंकेंगे, नहीं जाएगा। कान के बिल्कुल नज़दीक, एक बार फिर से देखिए, कान के नज़दीक, है ना। अब एक और मिथ है कि शॉर्टपुट को कैसे पकड़ें। ये बहुत बड़ा यूट्यूब पे एक मुद्दा मसा बन रखा है कि शॉर्टपुट को ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ना चाहिए। ये आपके कंफर्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। हमारा उद्देश्य शॉर्टपुट में ओलंपिक लाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है शॉर्टपुट को अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिनिमम मार्जिन है, लड़कियों के लिए 10 फीट, लड़कों के लिए 16 फीट, वो क्लियर करना है। ना कि हम टेक्निकल चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस जाएं ताकि हम टेक्निक अडॉप्ट करने के चक्कर में अपने परफॉर्मेंस ही को ना कर पाएँ। हालांकि टेक्निकल चीज़ अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस में सुधार ही होता है। टेक्निकल चीज़ हमेशा चीज़ों में ग्रोथ देता है, लेकिन फिर भी टेक्निक को अडॉप्ट करने में टाइम बहुत लग जाता है। और समटाइम्स होता है कोई ऐसा बच्चा जिसका 4 दिन बचा शॉर्टपुट फेंकने में, 4 दिन बाद उसका फिजिकल, अब हम उसको टेक्निकल ज्ञान देने लगे, ऐसे पकड़ो, वैसे पकड़, दिस पकड़। हमारा मेन मकसद है जैसे वो कंफर्टेबल है शॉर्टपुट को पकड़ने में, वो वैसे पकड़े और अपना मार्जिन लाए, फॉल ना करे। हालांकि शॉर्टपुट को बहुत लोग बताते हैं ऐसे पकड़ना चाहिए, ये है ना, ये होता है तरीका शॉर्टपुट को पकड़ने का। आप यहाँ से फेंकोगे, लेकिन इसमें जो आपका ये गैप है ना, ये आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं देता है। ये इसको अगर ऐसे कर देते हो तो आपको हाथ का जो ये वाला हिस्सा, जो चौड़ी हड्डी रिस्ट है, ये रिस्ट सटा देते हो और ये पकड़ देते हो। बाद में रिस्ट वाले पॉइंट से आप इसको ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो ये मोटी हड्डी जो है आपको सपोर्ट देगी, रिस्ट से अटैच जो हड्डी है, ठीक है। आप ऐसे पकड़ते हो तो आपको पंजा, जो हाथ का पंजा, उतना सपोर्ट नहीं देता है।
ठीक है। टेक्निकल लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो उस तरह से फेंक लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे एज इट इज़ हम वो कर लें, जैसे हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं, तो लॉन्ग जंप में जो प्रोफेशनल तरीका है वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप सोचोगे टेक्निकल जो एक लॉन्ग जंप एथलीट प्रोसेस है उसको आप बहुत मिनिमम टाइम में कैच करना, नहीं, उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसी तरह से शॉर्ट पुट को भी कैसे होल्ड करना है, उस होल्ड पर अपना कैसे ग्रिप डेवलप करना है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें होल्ड करने में ईजी हो और हम थ्रो करने में कंफर्टेबल हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि बहुत लोग इसका कटाक्ष भी करेंगे कि भाई ऐसे नहीं पकड़ा जाता, वैसे नहीं पकड़ा जाता, तो भैया जिसको जैसे लगता है वैसे पकड़, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि हम शॉर्ट पुट थ्रो को क्लियर करें, ठीक है। इसीलिए हम आपको ये फ्री किए कि जरूरी नहीं कि एक ही पचड़े फंसना है, ऐसे जैसे आप पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। तो उसको फेंक दिए। अब दूसरा चीज़ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जब आप यहाँ से थ्रो कर रहे हैं इसको कान के नज़दीक, ठीक है, और हाथ 45 है, ये हाथ कहाँ है 45 डिग्री, हाथ को टारगेट, शॉर्ट पुट निकलेगा हाथ के पास और कान के नज़दीक। जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, ये देखिए, ये ठीक है, इसके पास से ऊपर निकल रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक एक करके सारे लोग थ्रो करेंगे, ठीक है। हाँ, तो गाइस ये शॉर्ट पुट का बेसिक वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ, प्रॉपर लाइन बना के करा रहा हूँ, प्रॉपर मेजरमेंट दे दिया गया है 10 फीट से लेके 20 फीट, मतलब कि आपका शॉर्ट पुट जहाँ भी लैंड करने वाला है वो क्या मार्जिन है वो भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बॉयज़ से बात करने वाले हैं, बॉयज़ को एक बार चेक करने वाले हैं कि उनका शॉर्ट पुट थ्रो कितना जा रहा है। उसके बाद हम फिर गर्ल्स पे इसी तरह का सेम इवेंट करेंगे शॉर्ट पुट का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप भी बिहार दरोगा या किसी भी अन्य तरह के फिजिकल के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद रखिए हमारा मुख्य ब्रांच दिल्ली मुखर्जी नगर है और दूसरा ब्रांच पटना गांधी मैदान, जो कि वीडियो मैं पटना गांधी मैदान से बना रहा हूँ। नीचे दिए गए ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर, ऊपर वाला नंबर दिल्ली का है और नीचे वाला नंबर पटना गांधी मैदान का है। अगर आप दोनों में किसी जगह आना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से प्रोफेशनली मैं यहाँ बहुत टेक्निकली ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसी तरह से दिल्ली मुखर्जी नगर में मेरे ही छोटे भाई सौरभ शर्मा सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दोनों ही लोग बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एक्सपीरियंस हैं अपने इस क्षेत्र में फिजिकल के मामले में। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने किसी भी तरह के फिजिकल की तैयारी करने के लिए। और साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए कि आपको हमारा ये शॉर्ट पुट का वीडियो कैसा लगा और कितना फ़ायदेमंद साबित होता है ये आपके लिए। धन्यवाद। आप उसको उठा के जब एंट्री करेंगे तब एंट्री के बाद वो मान्य हो जाएगा, मतलब आप एंट्री कर गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया। एंट्री के बाद आप कहीं भी सर्कल में सट जाते हैं आपका अटेम्प्ट फॉल की गिनती में आएगा। मैक्सिमम आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। शॉर्ट पुट एक ऐसा इवेंट है, बहुत रेयरली कोई बच्चा इसमें फेल करता है। जो बहुत पतला बच्चा होता है, शरीर से पतला दुबला होता है, उसका मसल पावर कम होने की वजह से उसका शॉर्ट पुट थ्रो थोड़ा कम जाता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टेक्निक लगाने की आवश्यकता है। तो जो चीज़ आपको शॉर्ट पुट थ्रो के समय बताया गया है इसका ध्यान रखेंगे, जैसे कि 45 डिग्री पे शॉर्ट पुट जाना चाहिए, ठीक है, हाथ शोल्डर पे अटैच रहना चाहिए, हाथ कान के नज़दीक से जाना चाहिए, बॉडी अप एंड डाउन मूवमेंट लाइक स्विंग करने के बाद बैठेंगे और बैठ के जो जर्क जनरेट होता है उस जर्क को अटैच करेंगे अपने शॉर्ट पुट पे। वो जर्क क्या है एक बार और मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए अभी तक हम शॉर्ट पुट पे सिर्फ हाथ लगाए हैं। ये 7 किलो 260 ग्राम का शॉर्ट पुट है। इसको हम वो हिलाने के लिए, ज़रा भी हिलाने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। इसको अगर हमको इतना ऊपर फेंकना है तो बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। अगर ये शॉर्ट पुट इतना ऊपर जा रहा है और हम इस पर हाथ से ताकत नहीं लगाए हैं तो कोई तो ताकत इसमें लगा है जो ये इतना ऊपर जा रहा है। तो वो कौन सा ताकत है? वही वाला ताकत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जर्क। जब जर्क के माध्यम से एक शॉर्ट पुट 7 किलो का इतना ऊंचा जा सकता है तो सोचिए कि थ्रो में अगर हम जर्क अटैच करेंगे तो कितना सपोर्ट मिलेगा। मुझे देखिए और समझिए, हम हाथ से ताकत नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ जर्क लगा रहे हैं। मुझे देखिए, ये देखिए यहाँ तक आया है। हम ऐसे नहीं किए, हम सिर्फ बॉडी उठाए हैं और शॉर्ट पुट जो है इतना तो उठे, लगभग 2 फीट ऊंचाई जा रही है। 7 किलो को 2 फीट ऊपर खींच ले रहा है। इसका मतलब जर्क में अच्छा खासा पावर है। एक बार इस जर्क को और समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यहाँ है, ये यहाँ तक आया। हम यहाँ पे सिर्फ ले जाके होल्ड कर दिए, शॉर्ट पुट अपने से गया यहाँ जर्क के माध्यम से। तो इसी जर्क को जब आप यहाँ से ये लगाएंगे वहाँ, तो यहाँ तक तो आपको रिलैक्स और फिर थ्रो पूरा एंगेज कर देंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? और लीजिए एंट्री मारेंगे। यस, आप स्टैंडिंग में या फिर आप ऐसे कैसे भी फेंक सकते हैं, एज योर कंफर्ट। हाथ 45 डिग्री का एंगल देंगे, हाथ को एंगल दीजिए, हाथ को एंगल दीजिए 45 का, हाथ को लेंगे, हाँ ये टाइट रखेंगे, टाइट रखेंगे। अब इसी एंगल से निकलना चाहिए 45 से, ठीक है, और हाथ के नज़दीक, ठीक है, शोल्डर पे सटाइए, सटाइए, रखिए इस पर, रखिए वेट इस पर रखिए। चलिए चलिए, देखिए 16 फीट आपका पास है। सीपीओ के लिए चंदू आप उधर चल जाओ, थ्रो करते रहना। सीपीओ के लिए आप पास है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप अपने शॉर्ट पुट का वीडियो जो हम डालेंगे स्लो मोशन में आप देखिएगा, आपका 45 डिग्री एंगल कैरी नहीं किया था।
हल्का नीचे रह गया था, है ना। तो एक थ्रो आप और कीजिए और इसको एग्जैक्ट 45 पे, जब अभी आप देखेंगे 16 प्लस है वहाँ, ठीक है ना। तो 16 प्लस होने के बावजूद भी टेक्निकल चीज़ों को अगर ठीक कर लेंगे तो 18 प्लस चला जाएगा। इसको 45 डिग्री एंगल कैच कीजिएगा, हाथ से लीजिए। और थोड़ा एक चीज़ की गलती और थी आपकी इसमें आप यहाँ से खड़े खड़े फेंक दिए थे। हमने वो बात करी थी कि बैठ के जर्क देंगे, और 45 डिग्री एंगल को फॉलो कीजिएगा ना, तो देखिएगा अच्छा जाएगा और शॉर्ट पुट। अभी आपका देखिए जस्ट 16 गया है, अब देखिएगा कितना एक्स्ट्रा जाएगा। चलिए बैठा के, चलिए ताकत लगाइए, चलिए मारिए ऊपर। हाँ देखिए बॉडी बढ़ी आगे, कितना चला गया, 19 चला गया, है ना। ये इस बार क्या आपका 45 कैरी हुआ, बैठे जर्क भी लगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन जो है स्ट्रेट नहीं गया, हाथ का लास्ट का थ्रो इधर चला गया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अगल बगल वाले बच्चे साइड रहें। फेंकना कहाँ था और गया कहाँ, जो चीज़ वहाँ जा सकता है थोड़ा और साइड भी तो जा सकता है, किसी के माथे पे भी लग सकता है। एक बार फिर से इसका डायरेक्शन सीधा रखिए, हाँ थोड़ा सा बैठ के, हाँ, और पूरा पावर लगाइए। सेट रखिए, हाथ सेट रखिए, पहले हाथ सेट रखिए और जितना मूवमेंट दे सकते पावर। चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और ऊपर, ये शाबाश, दिस इज वेरी गुड। 20 फीट। अब देखिए टेक्निकल चीज़ों का फ़र्क। अभी आप 16 फीट बड़ा जद्दोजहद से, देखिए एग्जैक्ट पहला मार्जिन आपका कहाँ गया, ये देखिए फर्स्ट मार्जिन आपका जस्ट पास 16 प्लस, सेकंड मार्जिन आपका ये आया 19 एंड थर्ड मार्जिन आया आपका 20। तो फेंकने वाला वही बच्चा है जो 16 भी फेंका, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को जैसे ही इंप्रूव किए 20 चला गया। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ किस तरह से टेक्निकल चीज़ों पे काम किया जाता है। हर एक इंडिविजुअल बच्चों पे इसी तरह से काम किया जाएगा जैसा कि एक इस बच्चे पे किया गया। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए सिर्फ एक बच्चे को बुला लिए और काम कर लिए, ऐसा हमारे यहाँ हर बच्चों के लिए होता है। तो आपने देखा कि टेक्निक का कितना फ़र्क है, टेक्निकल चीज़ें कितना काम करती है। और अगर आप भी इसी तरह के एक टेक्निकल ट्रेनर की आवश्यकता, अगर आप भी इसी तरह के एक टेक्निकल ट्रेनर की खोज में हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल एकेडमी की खोज में हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। हमें ज्वाइन करके एक अद्भुत एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि इस तरह की ट्रेनिंग पूरे गांधी मैदान पटना में कहीं और नहीं मिलने वाली। धन्यवाद। नेक्स्ट स्टेप जी वाला चीज़ें समझ गई है, दोबारा समझाना पड़ेगा, समझ गई हैं? चलिए एंट्री कीजिए। आपका देखिए मार्जिन, अब देखिए आपका शॉर्ट पुट ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसका बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा शॉर्ट पुट में उसको दिक्कत बहुत कम आएगा। पतले लोगों को शॉर्ट पुट में दिक्कत आएगा, वो भी हम एक उठा के दिखा देंगे इसमें से कोई एक। चलिए पहले आप फेंकिए। नेचुरली इनका मुझे ऐसा लगता है मार्जिन जाना चाहिए और मार्जिन से एक्स्ट्रा जाएगा। देखिए अभी गलती बताइए क्या है, पैरवा टच हो रहा है उधर। चलिए देखिए आप फेंकिए अपने ताकत के बल पे 12, लेकिन टेक्निक बहुत गंदा। हाँ ऐसे में एक चीज़ निकल के आया, आप जब यहाँ पे खड़ी थी आपने फेंका यहाँ से, अब यहाँ मार्जिन कितना खराब हुआ, 2 फीट। अगर खड़े खड़े ही फेंकना था तो आप यहाँ से फेंकती, इतना जितना एक्स्ट्रा यहाँ आप हुई वो और 12 की जगह 14 हो जाता। समझ, अगर खड़े खड़े फेंकना है तो नियर बाय, अगर मूवमेंट लेके फेंकना है तो बैक से, क्योंकि खड़े खड़े आप यहाँ से फेंक रहे तो इतना जगह तो बर्बाद ही कर रहे हैं हम। इसको बर्बाद क्यों करेंगे, क्या पता 1-1 सेंटीमीटर से शॉर्ट पुट फॉल हो सकता है और आप यहाँ 3 फीट बर्बाद कर रही हैं। एक बार फिर से फेंकना, लीजिए। खड़े खड़े फेंकना है तो अपने लेफ्ट लेग को यहाँ रखिए, ये मार्जिन कवर कीजिए, ठीक है। इतना बड़ा गैप नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं मिलेगा। देखिए जो शिकोताची होल्ड करते हैं हम लोग, ये वाला, इसको थोड़ा सा बाहर ना करके थोड़ा अंदर कर लीजिए बस। नहीं बैक लेग ऐसे क्यों है, हम कैसे बताते, ऐसे बताते हैं, कीजिए बाहर बस। हाँ ये यहाँ रखना है, ठीक है। और यहाँ से इसको ऊपर फेंकिए, हाथ टाइट कीजिए, हाथ टाइट कीजिए। यहाँ से जितना टाइट, इसको होल्ड ही नहीं, टाइटली होल्ड करेंगे और यहाँ से सीधा ऊपर की ओर फेंकेंगे, ये डायरेक्शन जाना चाहिए। चलिए अब देखिए फ़र्क। अभी आपका जो शॉर्ट पुट अभी लास्ट टाइम जो आपने फेंका था वो ये आया था जो कि 12 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट, 13 फीट पे है। अब आप देखिए ये 14, 15, 16 फीट आ गया। टेक्निकल चीज़ों का फ़र्क देखें, एक जो एक्स्ट्रा मार्जिन वहाँ ख़राब कर रही थी वो ऐड हुआ, 45 डिग्री पे फेंके वो ऐड हुआ, तो मार्जिन एक्स्ट्रा आया। नहीं समझ में आ रहा बात, एक बार और करके दिखाइए। देख सकते हैं गाइस आप कि इस तरह से हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ऑन वीडियो तुरंत कैसे सुधार हो सकता है टेक्निकल मेथड को बताते हुए। नाउ सेट सेम चीज़, थोड़ा सा और अगर जर्क जनरेट कर लेना और 45 कैरी कर दी तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं फिर पैर फैला दिया, ये कम, लेकिन घुटना आगे, सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वाट्स अरेंजमेंट, यस ठीक है। इस पैर को थोड़ा सा इधर कीजिए, हाँ बैठिए, टाइट होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट, ये ठीक है। ऊपर फेंकना, ताकत से, एकदम ताकत लगाओ, बराबर। चलिए आप क्वालिफाई हैं, कोई बात नहीं। 10 चाहिए, 13-14 जा रहा है, थोड़ा डायरेक्शन खराब हो रहा है, लेकिन फिलहाल सामने जाता है तो चला जाएगा। आपका पास तो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी तो पहला सेशन है, अभी हम धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। इसको फेंकने के बाद निकलना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फेंकते हैं ना तो उसमें 90% से एबव जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आगे होता है।
जो कि तुम फेंक दिए, यहाँ से हाथ से शॉर्ट पुट थ्रो छूटा और वहाँ का सिस्टम खत्म, उसमें फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते। हाथ से शॉर्ट पुट छूटने के बाद फिर आप इस अरेंजमेंट पे ध्यान देंगे कि निकलते वक्त, क्योंकि वहाँ थ्रो पास कर गए, यहाँ निकलते वक्त कहीं गड़बड़ कर दिए तो खराब हो जाएगा। चलिए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। चलिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट की ऐसा किसी को सिखाते हुए ईमानदारी से? हाँ, पहली बार कर रहे हैं तो लीजिए, उठाइए इसको, एंट्री कीजिए, एंट्री कीजिए और कोशिश करना है 45 डिग्री पे थ्रो करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। गड़बड़ गड़बड़ हो गया सर। गड़बड़ हो गया ना। हम क्या बात बोले थे पहले कि जिसका बॉडी फैट थोड़ा कम होगा उसको फेंकने में दिक्कत होगा, हाँ, जो कि दिक्कत है रेंज नहीं आ रहा। लेकिन इनमें इतना तो ताकत है कि ये रेंज कवर कर लेंगे। इनका डायरेक्शन खराब था, ये शॉर्ट पुट को ली और 45 से चढ़ाने की जगह ऊपर से नीचे की ओर चढ़ाई है आप, है ना? तो इसको नीचे से ऊपर देना है, ना कि ऊपर से नीचे देना है, समझ में आया? तो आप जो सबसे पहले ये गोइठा ठोक सिस्टम कर रही हैं, ये बंद कीजिए, एक जगह रखिए, ठीक है सर। पकड़िए, यहाँ पे ये रखिए, एक पैर यहाँ, एक पैर, जैसे आप फेंकेंगे जब बोलेंगे तभी फेंकना है, एक पैर बस, अभी नहीं देवी। हाँ ठीक है सर। इस पैर को जो थोड़ा सा इधर कीजिए। देखिए, शॉर्ट पुट फेंकते वक्त अगर आपका ये पैर आगे है, हटिए एक बार, हम एक चीज़ बताते हैं, ये पैर आगे है और ये पैर आपका इस पैर के पीछे है, तो आपका कमर लॉक है, कमर इधर मुड़ेगा ही नहीं। और कमर का सपोर्ट बहुत जरूरी है शॉर्ट पुट थ्रो को सीधा फेंकने के लिए। कमर आपका इधर है, शॉर्ट पुट थ्रो चल जाएगा उधर, बाहर की ओर चला जाएगा। इसको इधर कीजिए, जब आप थ्रो करेंगे तो कमर आपका सीधा आएगा, समझे? तो इस पैर को इधर कीजिए और थोड़ा सा, अब इसको यहाँ रखिए, बाल हटाइए, हाँ, इसको गले पे चिपका के रखिए, ठीक है? रखिए, चिपकाइए, इसको चिपका दीजिए, रखिए, इसको ऊपर कीजिए। अब देखिए, जो पैर आपका घुटना अभी आपका सीधा है दोनों, इसको फोल्ड कर दीजिए, ठीक है? पीछे वाले को ज़्यादा फोल्ड। अब जैसे ही पीछे खड़ी होंगे वैसे ऊपर की ओर थ्रो, यहीं से थ्रो छोड़ देना, ये देखिए यहाँ तक ला के आप छोड़ती है, अब यहीं से छोड़ देना, हाँ, मारिए ऊपर, मारिए, ताकत कम, हाँ, यहीं रहना है। दूसरा तरीका देखेंगे, पास नहीं हो रहे ना, हम प्रयास करते हैं कि हम पास करवाएं, दीजिए। अभी हम स्टैंडिंग में देख लिए, स्टैंडिंग में नहीं हो रहा, ठीक है, मसल सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मूवमेंट में करके देखते हैं, मूवमेंट का क्या फ़ायदा होता है ये देखते हैं। अब क्या करना है, एक बार बिना शॉर्ट पुट के पहले हमको ये मूवमेंट करके दिखाइए। जैसे एक पैर यहाँ है, ये देखिए, ये करके दिखाइए तो, चलिए, क्या करना क्या है इसमें, 2 बार जंप लेना है। ये देखिए मुझे, ये देखिए, हटिए, देखिए ये है, ये आगे और फिर ये करके दिखाइए, चलिए। देखिए, यहाँ बैठेंगे ऐसे, इस पैर को आगे करेंगे और ऐसे फेंक देंगे। अगर 2 बाउंस ले सकती है, एक तो ले सकती है। यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठे, देखिए यहाँ बैठिएगा आप, यहाँ बैठे, इस पैर को आगे किए और ऐसे फेंक दिए। पैर को खड़े खड़े एक पैर आगे देना है, ठीक है? चलिए बैठिए, एक बार बैठिए, 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 यहाँ पे इसको थोड़ा पीछे कीजिए, इसको थोड़ा पीछे और बैठाइए, हाँ, पैर को ऐसे कीजिए अंदर, बैठे हुए। अब सिर्फ एक पे 1, चलिए 1, सिर्फ ये वाला हाथ पैर बाहर कीजिए, 1 कीजिए बाहर। अब बस थ्रो करिए, बैक लेग सीधा करके, ये नीचे का है, ऊपर ना, पैर यहाँ से ऐसे जाती है, रखिए हाथ, रखिए, यहाँ से ये छूटेगा, आप वहाँ से ऐसे छोड़ती हैं, ये नहीं करना है, यहाँ से ये करना है, ठीक है? लीजिए शॉर्ट पुट, चलिए, रखिए, आइए, रखिए शोल्डर पे और पैर आगे करते हुए ऊपर की ओर, हाथ यहाँ पे छोड़ दीजिएगा ऊपर, हाथ आपका यहाँ रुकना चाहिए, ठीक है? चलिए, मारिए ऊपर, मारिए जोर से, मारिए, मारिए एक पर। हाथ आप ऐसे ले आती हैं, हाथ एल्बो सीधा कर देती हैं, खराब हो जा रहा है, समझिए फोल्ड है, आप तो सीधा ऐसे ला रही हैं, ये फोल्ड को सीधा करना है, इसको ये करना है। आप करती क्या है, ये करती है, ये देखिए फोल्ड है, इसको बस सीधा कर देना है बस। आज देखिए पहला दिन है, नहीं हो रहा ना, स्पेशली आपका शॉर्ट पुट नहीं हो रहा, लेकिन हम गारंटी देते हैं आप मेरे पास कंटिन्यू होगा। आइए, मसल पावर कम है ना, ताकतवर ही नहीं है, उठाइए। टेक्निक भी तो काम तब करेगी ना जब शरीर में ताकत होगा। हाँ, बैठिए, बैठ के उठिएगा, ऊपर ऊपर फेंकिएगा, हाँ ऊपर ऊपर, देखिए गया, इधर आइए। 10 फीट नहीं हो रहा था, ये देखिए आपका पहला अटेम्प्ट का चिन्ह 1, दूसरा अटेम्प्ट का 2, तीसरा अटेम्प्ट का 3, चौथा 10 पार आ गया, खुशी मिली, फर्क दिखा। चलिए एक बार और दीजिए, इसको लगातार करके दिखाइए हमको 3 बार, पास हुई ना। अगर यही हम छोड़ देते आपको कि नहीं हो रहा हटो, तो आज पास करती हैं आप। एक ट्रेनर का क्या धर्म है, जो बच्चा कमजोर है उस पर ध्यान दे करके उसको कॉन्फिडेंस लाना, उसमें इंप्रूव करना। हो रहा है, कॉन्फिडेंस आया। चलिए एक बार फिर से करके दिखाइए,
हाँ आगे रखिए, अगर आप पैर आगे नहीं बढ़ाएंगे आगे रखिए, आप हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर, और ऊपर फेंकना है बेटा, ये ध्यान रखना। ऊपर से तुम क्या गलती करते हो, ऊपर से नीचे चढ़ा देते हो, ये यहीं छोड़ देना, ऊपर मारो, ऊपर ताकत से, देखो फिर गया। 10 फीट चाहिए, 11 फीट हुआ। खुश हो, ताली बजा दो भाई, लड़की इतना संघर्ष पे करी है। सर अभी तो मेरा पहला दिन, तो पहला दिन का एक्सपीरियंस बताइए, छोड़िए। पहला दिन का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा हमको। मेरे से जो शॉर्ट पुट नहीं हो रहा था, 9 फीट से कम जा रहा था मेरा, सब चीज़ 11 फीट गया, 11 फीट गया, जो आप सिखाए उसी की वजह से हुआ है, इसलिए थैंक यू सर। ठीक, जब पहला दिन 11 जा सकता है तो 12 और 13 भी जा सकता है। अगर हम सेल्फ इंप्रूव करें, अपनी मसल पावर को बढ़ाएं, टेक्निकल चीज़ों में और सुधार करें, हो जाएगा ना। जी सर। खुश हैं आप? जी। लोग हमें क्यों ज्वाइन करें, उसका कोई एक रीज़न दे सकते हैं क्या वहाँ? सर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं आप, एक स्टूडेंट पे आप इंडिविजुअल ध्यान देके। हाँ, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ अगर कोई बच्चा अगर 0 से भी अगर सीखेगा तो ऊपर लेवल तक जाएगा सर। आपका शुभ नाम? सोनम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सोनम। एंट्री कीजिए। मूवमेंट पे फेंकेंगे, स्टैंडिंग में फेंकेंगे? चलिए आइए, चलिए कोई नहीं, फेंक, चलिए चलिए। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहा है। चाहिए आपको 10, जा रहा है आपका 10, 11, 12, 13 प्लस। कैसा लगा आपको आज का हमारा सेशन? अच्छा। आप पहले गांधी मैदान का कोई एक्सपीरियंस है आपको? अन्य जगहों का नाम किसी का नहीं लेना है, एक्सपीरियंस तो है। गांधी मैदान देख रखी है पहले से, कैसा ट्रेनिंग होता है? हमारे और अन्य जगहों में किसी का नाम नहीं ले रहे, कुछ फ़र्क दिखता है? हाँ बिल्कुल, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा है, इंडिविजुअल फोकस है बच्चों पे। हाँ, अब ये बच्ची हमारी एकेडमी का हिस्सा नहीं है जो यहाँ खड़ी, लेकिन दूर से हम इसको वॉच कीजिए, इसके आंखों में वो बात दिख रही थी कि हम भी करना चाहते हैं, फिर हम आए नहीं हैं, तो हम इसको पढ़ लिए और हम इसको बुला लिए ताकि कोई बच्चा निराश ना होने पाए। आओ आप, हट जा तू, ऊपर से नहीं था, घुड़का के देना है बेटा। सुनिए, आपको हम इसलिए बुलाएं कि हम दूर से देख रहे थे, पिताजी के साथ आप खड़े थे, आप बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि आपको भी करना है, ऐसा मन था। हाँ तो चलिए ठीक है, आप एक सेशन ले लीजिए, कर लीजिए, क्या पता आप फिर गांधी मैदान आए ना आए, है ना। तो आपका वेट बॉडी का ठीक है तो शॉर्ट पुट में आपको जल्दी दिक्कत नहीं आएगी, जो मेरा मन ये कहता है। टेक्निकल चीज़ जिसका शॉर्ट पुट ठीक आता है ना, उसका वेट ठीक होता है तो शॉर्ट पुट ठीक आएगा। बस टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतनी देर से हम समझा रहे हैं, आप देख रही हैं टेक्निकल चीज़ें, मतलब फॉल नहीं करना है। तो ये आप एक बार करके देखिए। शॉर्ट पुट बाहर जाएगा, गया, पहले ही बोल दिया था ना कि शॉर्ट पुट बाहर जाएगा, फेंकने से पहले बोले थे कि शॉर्ट पुट बाहर जाएगा। देखिए शॉर्ट पुट कितना बाहर गया, आपका शॉर्ट पुट आया है यहाँ पर, बाहर एंट्री हुई है लाइन की। अब आपके फेंकने से पहले हमको कैसे पता था कि शॉर्ट पुट बाहर आएगा? एक बार फिर फेंकिए, हम बता देंगे कितना बाहर जाएगा, कितना क्या जाएगा। फेंक, इसका बनाना अच्छे से, क्योंकि अच्छा टेक्निकल चीज़ है। फेंकिए, थोड़ा चलिए फेंकिए, थोड़ा राइट साइड गिरेगा शॉर्ट पुट, जाइए, फेंकने से पहले बोल रहे हैं। अब साइड ठीक जाए, चलिए अब ठीक जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा है। देखिए आपका शॉर्ट पुट का राइट साइड ज़्यादा चले जाना, लेफ्ट साइड ज़्यादा चले जाना, स्ट्रेट चला जाना, ये आपके स्टांस पे डिपेंड करता है। पहला स्टांस आप अगर देखेंगे, अपना वीडियो हम डालेंगे, देखिएगा पहला स्टांस में क्या था, आपका ये पैर इधर था और ये वाला पैर पीछे था, तो कमर को स्ट्रेट होने का मौका नहीं मिला, तो शॉर्ट पुट जब थ्रो करेंगे तो बाहर जाएगा। कमर स्ट्रेट, ये बॉडी स्ट्रेट नहीं होगी तो शॉर्ट पुट स्ट्रेट कहाँ जाएगा? बॉडी उधर ही जाएगी, क्योंकि मेरा ये पैर तो पहले से पीछे है। अगर जैसे जैसे हम ये वाला पैर आगे करते रहेंगे, शॉर्ट पुट सीधा होता जाएगा। जैसे जैसे इस पैर को ज़्यादा हम इधर करते हैं, शॉर्ट पुट इधर होता जाएगा। समझ रहे हैं? तो शॉर्ट पुट को ना इधर फेंकना है ना इधर फेंकना है, शॉर्ट पुट फेंकना है स्ट्रेट। तो आपका पैर का डायरेक्शन ये होना चाहिए। अच्छा, मेन एग्जाम में अगर ये लाइन से बाहर जाता है वो भी फॉल्स हो जाता है। हाँ, फेंकिए, एक बार दीजिएगा फिर से। इस बार अपने लेग का स्टांस समझिए, लेग कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है? उठाइए इसको, एक बार बैक लेके करो। नहीं, पहले ये जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। पहले एक पैर यहाँ रखिए जहाँ मेरा निशान है पैर का, ठीक है? दूसरा पैर यहाँ रखिए जहाँ मेरा निशान है पैर का। अब ये जो डायरेक्शन है आपका, कमर देखिए, कमर अब आप फेंकेंगे तो कमर को सीधा करने के लिए आपके पास स्पेस है, बस लास्ट का बैक लेग हील अप कर दोगे तो कमर एकदम सीधा आ जाएगा। अगर आप एड़ी ऊपर कीजिए, बैक लेग की एड़ी ऊपर कीजिए, बस एड़ी ऊपर गइए, बॉडी टर्न कीजिए, एड़ी रुकिए, बस हाँ, बस इसी पे रुकिए। आप एड़ी ऊपर कर दीजिए ना ऊपर, तो कमर का आपका पोर्शन सीधा आया। अगर आप एड़ी नीचे करेंगे तो कमर जाएगा ही नहीं, एड़ी फ्री करना पड़ेगा तो कमर खुलेगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ से एड़ी फ्री करके करेंगे तो अंदर जाएगी, और इसको अगर पीछे रखेंगे तो कमर को मूवमेंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से शॉर्ट पुट दाएं बाएं गिरेगा। तो अब लास्ट में फेंकते वक्त एड़ी ऊपर कर देना आप, ठीक है? देखिए यहाँ पे बैठे, हाथ यहाँ रखिए, अब बैठ के उठते हुए चरक मारिएगा, सीधा जाएगा, उठते वक्त मारिए, स्ट्रेट है,
स्ट्रेट भी है और 12 के 10, 11, 12 के आसपास पहुंच भी रहा है। सुधार देखा, स्ट्रेट गया, बॉडी इधर नहीं गिरता, शॉर्ट पुट इधर नहीं गिरा, उधर नहीं गिरा, बिल्कुल स्ट्रेट गया स्टांस की वजह से। अपना स्टांस हमेशा ध्यान रखना है गाइस। आप भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब शॉर्ट पुट फेंकते हैं आपका जो स्टैंडिंग स्टांस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। आपका स्टांस ही डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट पुट वहाँ पे राइट साइड ज़्यादा गिरेगा, लेफ्ट ज़्यादा गिरेगा या स्ट्रेट ज़्यादा जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। स्टांस में आप थोड़ा बैठ करके जर्क दीजिए तो शॉर्ट पुट पर जर्क मिलेगा और जर्क की वजह से शॉर्ट पुट का लेंथ भी थोड़ा कवर होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। इसी तरह से हमारे पास जितने भी बच्चे बचे हैं हम इन पे भी इसी तरह से इंडिविजुअल ध्यान देंगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा जितने बच्चों पे हम ध्यान दे रहे हैं। आपका नाम? अनु कहाँ से आई है? हाजीपुर। आप रेगुलर तो नहीं आने वाली? क्योंकि हमको लगता है आप सिर्फ यहाँ देखने आई थी गांधी मैदान। और आप हमें यूट्यूब के माध्यम से जानती हैं, तो आपने ये बोला कि सर हम आपसे मिलने आए थे। लेकिन हमने ये देखा काफ़ी देर से आप वॉच कर रही थी दूसरी जगह से, तो हमने सोचा भाई आपको भी एक एक्टिविटी करा दें। खुश हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको? चलिए, वीडियो में जो लोग इस वीडियो को देखते हो उनको हमारे नेचर, बिहेवियर, ट्रेनिंग, टेक्निकल चीज़ें, इसके विषय में कुछ बोलना चाहते हैं वीडियो में देख के? आपको यूट्यूब पे देखे थे, बहुत अच्छा लगा था, तो वही मन किया था देखने का। तो जो उम्मीद लेकर हमारी एकेडमी में बच्चे आते हैं, क्या आपको हमारी ट्रेनिंग स्किल देख के पता चलता है वो उम्मीद फुलफिल होती होगी यहाँ? तो खुश हैं आप? हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ ऐसा बता सकें, लोग हमें क्यों ज्वाइन करें? इसके पीछे कोई एक रीज़न आप देखिए इतनी देर से क्यों हमें ज्वाइन करें? टेक्निक्स बहुत अच्छा है बताने का, मतलब जो बच्चे फॉल कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करवाते हैं आप। ये सब अच्छा लगा देख के। चलिए, तो इंडिविजुअली आप फोकस कर रहे हैं बच्चों पे, बहुत अच्छा लगा है। ये आपको प्लस पॉइंट दिखती है हमारी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। तो गाइस होप सो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि शॉर्ट पुट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी टेक्निकल बातें करी है इसमें। जो कुछ इसमें छूट गया हो आगे भी वीडियो बनाने वाले हैं शॉर्ट पुट पे, क्योंकि बिकॉज ज़्यादा चीज़ें निकल के तब आती है जब जितना भी बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब कोई बच्चा मल्टीपल टाइप ऑफ फॉल्ट अगर यहाँ कर रहा है तो उसके फॉल्ट की वजह से ही उतना ही ज़्यादा एक्सप्लेन निकल के आएगा वीडियो में। तो जितने भी आज फॉल्ट निकले, जितने भी प्रॉब्लम्स निकली, ऑलमोस्ट उसके बारे में हमने बात करी है। कभी अगला सेशन शॉर्ट पुट का लेते हैं तो उस पर और भी जो मैक्सिमम फॉल्ट निकलेगा उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो शॉर्ट पुट सेशन में एक चीज़ आपका ध्यान जरूर रखना है कि आपको किसी को चोट नहीं लगना चाहिए। साथ ही इस पचड़े में मत पड़िए कि शॉर्ट पुट को कैसे होल्ड करना है, क्या करना है, क्योंकि बिकॉज शॉर्ट पुट से रिलेटेड वीडियो में आप एक चीज़ जरूर देखेंगे। आमतौर पे इसमें बहुत वीडियोस बनती हैं, ऐसे पकड़िए वैसे पकड़िए। बिहार दरोगा के लिए अगर आप शॉर्ट पुट थ्रो कर रहे हैं, आप कैसे भी पकड़िए, आपकी कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए और मकसद ये है कि फॉल नहीं आना चाहिए और लेंथ कवर होना चाहिए एज योर कंफर्ट। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए शॉर्ट पुट करते हैं तो शॉर्ट पुट ईजिली आप आराम से क्लियर कर पाते हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भी किसी भी तरह की फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी का मुख्य ब्रांच दिल्ली मुखर्जी नगर है और दूसरा ब्रांच पटना गांधी मैदान। जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ वो पटना गांधी मैदान से ही बना रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।